अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत गुजरात में बीजेपी बागियों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार कर रही है। पार्टी ने मजीद 12 बागियों को मुअत्तल कर दिया है। यह बागी बीजेपी के सरकारी उम्मीदवारों से मुकाबला कर रहे हैं। मुअत्तल बागियों में वघोड़िया से बाहुबली एमएलए मधु श्रीवास्तव भी शामिल हैं। इससे कल 7 बागियों को मुअत्तल किया गया था। इसके साथ ही कुल 19 लीडरों को मुअत्तल कर दिया गया है। रोजाना मुल्क में कहीं ना कहीं जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में अब तक पिछले एक हफ्ते से जलजले के कई झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि आज चारशंबे की सुबह महाराष्ट्र के नासिक के करीब रेक्टर स्केल पर 3.6 की शिद्दत के जलजले महसूस किए गए। एनसीएस के मुताबिक नासिक से 91 किलोमीटर मगरिब में सुबह तकरीबन 4 बजे जमीन की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत महसूस की गई। जलजले की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। इससे कबल 9 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। दूसरी तरफ आज चारशंबे की सुबह रियासत अरुणाचल प्रदेश के लिपाराडा जिले के बासर कस्बे में 3.8 शिद्दत के जलजले महसूस किए गए। एनसीएस के मुताबिक जलजला आज सुबह तकरीबन 7:01 पर बासर के शुमाल मगरिबी शुमाल से 58 किलोमीटर के फासले पर आया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज चारशंबे की सुबह मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरहद पर वाक़े बोडरली गांव से रियासत में दाखिल हुई। राहुल गांधी की मौजूदगी में यात्रा का परचम मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ को सौंपा गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश असेंबली में अपोजिशन लीडर गोविंद सिंह भी कौमी परचम उठाए हुए नजर आए। मरकजी रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने दावा किया है कि मरकजी हुकूमत में हर माह तकरीबन 16 लाख मुलाजमतें पैदा हो रही है, तो फिर जा रही कहां? ये सवाल अपोजिशन के जहनों में गश्त कर रही है। विष्णु अजमेर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ज़ेरे एहतमाम रोजगार मेला प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। सरकारी बयान के मुताबिक विष्णु ने अपने खिताब में कहा, इस हुकूमत में हर माह तकरीबन 16 लाख नौकरियां पैदा हो रही है और शफाफियत मोदी हुकूमत की क्लीद है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मुआशी बहरान के बावजूद हिंदुस्तान इम्कानात से भरपूर तवानाई के जरिए के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की स्कीमों से हर तबके की जिंदगी आसान हो गई है। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने मुल्क और सियासत के कई अहम मौजूआत पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तंज किया कि अगर हिंदुस्तानी करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाती है तो वो एनडीए हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देते हैं तो मैं मौजूदा हुकूमत का शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है, ना कि मोहनदास करमचंद गांधी या इनकी रूह, और ना ही ये किसी नजरिए की नुमाइंदगी करती है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि महात्मा गांधी को याद करना ही है तो इनके कामों को जिंदा करें और इनकी तालीमात को फरोग दें। बड़ौदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि बापू एक नजरिया थे, इस नजरिए को लाजवाल रहना चाहिए। हमें करेंसी नोटों पर इनकी तस्वीर की जरूरत नहीं है। मुल्क के शुमाल मशरिक में वाक़ 2 रियासतों मेघालय और आसाम के दरमियान सरहदी तनाज़ा और तलखियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगल को एक मरतबा फिर दोनों रियासतों की पुलिस और शहरी एक दूसरे के सामने आ गए। इस दौरान हुए झड़पों में 6 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से एक फॉरेस्ट गार्ड भी है। इस सनसनीखेज मामले की वजह से जहां दोनों रियासतों में कशीदगी फैल गई है, वहीं यहां के सरहदी इलाकों में अफवाहों के रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जबकि दोनों ही रियासतों की जानिब से मरकजी वजारत दाखिला से मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। मेघालय ने तो इस मामले में आला सतह मीटिंग भी मुनक्किद की और मुतालबा दोहराया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी महाराज के ताल्लुक से दिए गए मुतनाज़ा बयान की वजह से महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस ताल्लुक से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की 5 माह पुरानी हुकूमत अब ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो जाहिर करता है कि वो महाराष्ट्र की सियासत और यहाँ की तहजीब से नावाकिफ हैं। इसी वजह से वो बयान दाग रहे हैं और एकनाथ शिंदे इनके हर बयान पर सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं। रावत के मुताबिक लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो गया है और हमें इंतहाई बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि शिंदे खेमे में शदीद बेचैनी है और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये ईडी सरकार 2 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। बीजेपी के तर्जुमान सेवूर रोड्रिग्स ने मरकजी हुकूमत, हिंदुस्तानी फुटबॉल एसोसिएशन, कतर में मुकीम हिंदुस्तानी और वसती एशिया का सफर करने वाले हिंदुस्तानियों से अपील की है कि वो कतर और फीफा वर्ल्ड कप दोनों का बाइकआउट करें।
क्योंकि खतर ने मुतनाज़ा इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक को अपने यहाँ मदऊ किया है। अपने बयान में रोड्रिक्स ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक हिंदुस्तानी कानून के तहत मतलूबा शख्स हैं और ऐसे अफराद को आलमी स्टेज पर मदऊ करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की कि वो कतर के इस कदम के खिलाफ आलमी और सिफारती सतह पर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और हिंदुस्तानी अवाम की नाराजगी से भी कतरी हुकूमत को आगाह करें। ये है हमारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक गैर मुस्लिम तालिबान ने जीत लिया कुरान की खिरात का मुकाबला। ये मुस्बित खबर आई है जुनूब से एक ठंडी हवा का झोंका बनकर, जिसने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का एक और जीता जागता सबूत पेश किया है। दरअसल केरला के कोझिकोड में चौथी जमात की तालिबा इस वक्त सुर्खियों में आ गई है, जब इसने तिलावत कुरान के मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया। ये कामयाबी कोझिकोड में मुनक्किदा टोडनोड सब डिस्ट्रिक्ट आर्ट्स फेस्टिवल में हासिल हुई। पार्वती चीमा राठौर LP स्कूल में पढ़ती है और इसकी जुड़वां बहन परवाना है, जो अरबी में भी अच्छी है। पार्वती के वालिद नीलेश बूबी कोझिकोड में काम करने वाले IT प्रोफेशनल है, जबकि इसकी मां दीना प्रभा अंग्रेजी की टीचर है। ये इसके वालिदैन थे जिन्होंने सोचा कि नई ज़बान सीखना ज़रूरी है। उन्होंने महसूस किया कि इनके बच्चे ऐसी ज़बान सीखे जो वो नहीं जानते। पार्वती के स्कूल के असातिज़ा को लगता है कि इसने साबित कर दिया है कि ज़बान का कोई मजहब नहीं होता। ये खबर इस बात को मज़ीद तक़वियत देती है कि ज़बान का कोई मजहब नहीं होता। ज़बान आपको ताकत देती है, आपस में जोड़ती है और तहजीबों में पुल बनाने का काम करती है। पार्वती हिंदू खानदान से होने के बावजूद कुरान की तिलावत के मुकाबले में A ग्रेड के साथ पहला इनाम जीतकर अरबी में अपनी रवानी से सबको हैरान कर दिया। बिलाशुबा इसमें घर का माहौल और वालिदैन की तरबियत और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा हाथ होता है। मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने इस खबर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है तो है, लेकिन ताज्जुब की नहीं। यही मुल्क की तहजीब और सकाफत है। महाराष्ट्र में ठाकरे ग्रुप के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि शिवसेना हिंदुत्व और वीर सावरकर पर कभी समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का वीर सावरकर के बयान के बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था। इसके बाद बीजेपी ने शिवसेना को भी निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि सावरकर 10 साल तक अंडोमान जेल में रहे। ये तजुर्बा कैसा होता है सिर्फ वही जान सकते हैं जो कैद में हैं। चाहे वो सावरकर थे, नेहरू थे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तारीख में छेड़छाड़ करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व और सावरकर के मसले पर कांग्रेस के साथ हमेशा इख्तिलाफात रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और ज़रूरत इस बात की है कि इनका सामना तमाम मसालिक को मुतफ़िक़ा तौर पर करना है, ताकि किसी तरह का गलत पैगाम ना जाए। ये बात उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक शोबे तफहीम शरिया कमेटी की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप में कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जितनी भी अदालतें हैं वो अब्दुल्ला यूसुफ अली के तर्जुमे और तशरीही को मानती है। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में डॉक्टर अब्दुल रहीम खुदवाई का मुफस्सल मजमून उर्दू और अंग्रेजी में आ चुका है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी मसालिक और मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, इनके मद्देनज़र कुरान करीम के ऐसे तर्जुमे को अदालत में रिफ़र किया जाए जिसे कबूल करें और अदालत कोई गलत फैसला अपनी समझ से ना दे सकें। पहले सेशन की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्जुमान जनरल ऑफ लॉ एंड रिलीजियस अफेयर्स इस सिलसिले में अदालत की रहनुमाई कर सकता है। हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि अगर आने वाले बल्दी इंतखाबात में इसका उम्मीदवार मेयर के ओहदे पर मुंतखब हो जाता है तो वो मीरठ का नाम बदलकर नथुराम गोडसे नगर रख देंगी। इसने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात के इस्लामी नामों को भी तब्दील करते हुए अजीम हिंदू शख्सियतों से मौसूम किया जाएगा। दाएं बाजू की तंजीम ने अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इसकी अवलीन तरजीह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना और दूसरी तरजीह गांव माता का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने कर्नाटक के मंगलुरु कोकर धमाका केस के इंतहाई मतलूब मुलजिम मतीन तहा की इत्तला देने वाले को 3 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। सरकारी ज़राए ने यह इत्तला दी है। NIA मंगलुरु कोकर धमाका केस की जांच कर रही है। जांच के दौरान NIA की टीम मतीन की वालिदा से रब्त किया, जिस पर मतीन की मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पिछले 3 सालों से लापता है और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। महकमा इनकम टैक्स ने तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 मुख्तलिफ टीमों के साथ कई मुकामात पर धावे किए हैं और इनका सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। रियासती वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी के मकान, दफातर, कॉलेजेस के अलावा इनके मुतालिकीन के मकानात और कॉलेजेस पर किए गए धावों में कई इंकशाफात होने की इत्तला है, लेकिन महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों की जानिब से ताहाल इस सिलसिले में कोई तौसीक नहीं की गई, बल्कि कहा जा रहा है कि रियासती वजीर और इनके
मुतालिकीन के मकानात और दफातर पर धावे जारी रहने का इम्कान है। धावों के दौरान करोड़ों रुपए के अलावा गैर महसूब असातिजात की निशानदेही किए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि जायदादों के दस्तावेजात और नकद रकूमात की जब्ती अमल में लाते हुए इनकी तनकीद की जा रही है। महकमा इनकम टैक्स के जराये के मुताबिक रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी ने टैक्स चोरी के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किए थे, इनकी जांच के बाद 50 मुख्तलिफ मुकामात की निशानदेही करते हुए अलग-अलग टीमों की तश्कील देने के बाद कार्रवाई का आगाज किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1147 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। एक हफ्ते में अहकामात जारी होने के कवी इम्कानात है। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पहले ही 969 सिविल असिस्टेंट सर्जन्स के तकर्रुरात के अमल का आगाज कर दिया और दरख्वास्तों की जांच पड़ताल मुकम्मिल हो गई है। अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। शहर हैदराबाद की तारीखी यादगार चारमीनार के करीब बम रखे जाने की झूठी इत्तला के मामले में पुलिस की जांच में नए इंकशाफ का पता चला है। बताया जाता है कि इस मामले में आए इस नए मोड़ से पुलिस हैरतजदा रह गई, जिसने इस तारीखी इमारत के करीब बम रखे जाने के ईमेल मौसूल होने के बाद तकरीबन 2 घंटों तक बम को नाकारा बनाने के स्क्वाड के साथ गुज़िश्ता रोज तलाशी ली थी। ताहम बाद अज़ां ये इत्तला झूठी साबित हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में पता चला है कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से लगाई गई शर्त के हिस्से के तौर पर इसकी तस्वीर इसके सोशल मीडिया अकाउंट से निकालते हुए इसके इस्तेमाल के जरिए एक ईमेल पुलिस को रवाना किया, जिसमें इसने चारमीनार के इलाके में बम रहने की झूठी इत्तला दी। इत्तला के मुताबिक इस लड़की की इस ईमेल के मौसूल होने के साथ ही पुलिस चौकस हो गई, जिसने गुज़िश्ता रोज इस इलाके की मुकम्मल तलाशी बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए ली और चारमीनार पर उस वक्त मौजूद तकरीबन 200 सयाहों को भी नीचे उतार दिया गया। तकरीबन 2 किलोमीटर तक 2 घंटों की इस तलाशी के बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिस पर पुलिस ने राहत की सांस ली। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस अजुल भोयान और जस्टिस CV भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने अदालती हुक्म पर अमलावरी न करने पर कई रियासती आला ओहदेदारों को 9 दिसंबर 2022 को हाजिर अदालत होने के लिए समन जारी किया है और हैदराबाद के नौबत पहाड़ पर वाक़े हिल फोर्ट पैलेस की बहाली और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इन पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। जिन ओहदेदारों को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी गई है, इनमें कमिश्नर व सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस, कमिश्नर व सेक्रेटरी महकमा सयाहत, मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमिश्नर व नायब सदर नशीन हमदा शामिल हैं। सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस के मां सिवा तमाम ओहदेदारों ने आज चीफ जस्टिस की अदालत में हाजिरी दी। इनके साथ 2 माहिरीन आसार कदीमा भी थे। हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर डिवीजन बेंच समाअत कर रही है, जिसके जरिए हुकूमत तेलंगाना को हिल फोर्ट पैलेस की बहाली और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिदायत की इस्तदा की गई है। सदर बीजेपी तेलंगाना कमेटी बंडी संजय 5वें मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा 28 नवंबर भैंसा से मुनक़िद करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 या 16 दिसंबर को इस यात्रा का अख्तिताम होगा और जिला करीमनगर में जलसे-आम का इनेकाद किया जाएगा। बंडी संजय चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खानदानी हुक्मरानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ अब तक 4 मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा का इनेकाद कर चुके हैं। उन्होंने जुमला 21 अजला के 13 लोकसभा और 48 असेंबली हलकों में 1178 किलोमीटर पदयात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान वो अवाम को TRS हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं, जबकि मरकजी बीजेपी की हुकूमत के आगाज़ करदा फलाही स्कीमात के बारे में अवाम को वाकिफ़ करवा रहे हैं।